जय साईं राम। बाबा के चरणों में शत शत नमन करते हुए मैं फिर से बाबा की कुछ बातें और बाबा के उदित का एक चमत्कार की कहानी मैं आज आप लोगों के बीच लेके आई हूँ। हम सभी साईं भक्त, उदी तो हम सब लोग जानते हैं और सभी साईं भक्त हम उदी अपने पास रखते ही हैं, क्योंकि उदी बाबा का एक वरदान है अपने भक्तों के प्रति। उदी का जो आध्यात्मिक महत्व है वो तो हम सभी जानते हैं कि बाबा ने ये सच्चरित में भी बताया हुआ है कि उदी असल में जो हमारा अंतिम अवस्था है, हमारी जो अंतिम अवस्था है उसी की निशानी है। उसको ही सिंबॉलिक रूप से उदी से दर्शाया गया है। ये सच्चरित के 33, 34 एंड 35 चैप्टर्स, जो 3 चैप्टर्स हैं, इसमें उदी की महिमा बताई गई है। बहुत सारी कहानियां बताई गई है और उदी हम सब लोग बहुत मानते हैं, बहुत रखते हैं। बहुत सारी समस्याओं में हम उदी का यूज करते हैं। हम सब लोग नहा धो के उदी का तिलक करते हैं। मैं तो खुद को, जब उदी मेरे पास हमेशा रहती है, लेकिन जब कभी थोड़ी कम पड़ जाए, मैं ऐसा लगता है मुझे, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं बिल्कुल अधूरी पड़ गई हूँ। उदी के बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ, इसीलिए मैं अपने पास उदी खत्म होने नहीं देती। और हम बहुत सारी समस्याओं में उदी का यूज करते हैं। जैसे हम तिलक तो करते ही है, अगर हमको कोई डर लगता है, कुछ अलग सा फील होता है तो हम उदी का तिलक जरूर लगाते हैं। और उदी को पानी में घोल के पीने से हमारी बहुत सारी बीमारियां खत्म होती है। मैं पर्सनली, मुझे जब हल्का सा सर्दी जुकाम फील होता है तो मैं उदी का यूज जरूर करती हूँ। उसको पानी में घोल के तीर्थ की तरह, मैं उदी को तीर्थ की तरह मैं पीती हूँ और उसको अपने माथे पे लगाती हूँ। ये सारे उदी का जो प्रयोग है, उदी का जो उपयोग है, वो सारी बातें बाबा ने सच्चरित में 33, 34 और 35वें अध्याय में बताई है। उदी के बहुत सारे चमत्कार बताए हैं। उदी, अगर किसी कीड़े मकोड़े ने हमें काट लिया, तो किसी कीट ने हमें काट लिया तो उदी उसका रामबाण इलाज है। अगर किसी जानवर ने भी हमें काटा है तो उसका भी रामबाण इलाज उदी है, ये बताया गया है। और उदी से कैसे नाना साहेब चांदोड़कर जी की बेटी मैनाताई की जो प्रसव पीड़ा थी, वो किस तरह से उदी से ठीक हुई, उनको कैसे उन्होंने उदी मिलने के बाद अपने बच्चे को जन्म दिया, ये सारी सच्ची कहानियां बयां की गई है वहाँ पे। और उदी से किस तरह से प्लेग की गांठें भी ठीक हुई, गिल्तियाँ ठीक हुई हैं, ये सारी कहानियां बताई गई है। वैसे ही एक कहानी मैंने अपने पर्सनल लाइफ में, बहुत सारी उदी के चमत्कार मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चमत्कार मैंने एक्सपीरियंस किया था, वो मैं आज आप लोगों को बताने आई हूँ। ये चमत्कार भी मेरे हस्बैंड के साथ हुआ है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं वो तो बताऊंगी, लेकिन वो बहुत रिसेंट इंसिडेंट है, इसीलिए मैं वो बता रही हूँ। पहले एक दिन, अभी 4-5 साल पहले की बात है, एक दिन रात को, गर्मी का मौसम था, तो गर्मी में तो कीड़े मकोड़े निकलते ही हैं रात में। तो क्योंकि हम दोनों ही ब्लाइंड है, मैंने पहले भी बताया मेरे हस्बैंड ब्लाइंड है, हमें पता नहीं चला था कि कोई कीड़ा शायद हमारे घर के अंदर था या फिर मेरे हस्बैंड के कपड़ों में था।
ये चीज हमें पता नहीं चली थी, लेकिन वो कुछ काम करने गए थे रात को 8 साढ़े 8 बजे और उनको फील हुआ कि उन पर कोई कीड़ा चढ़ा है उनके ऊपर। तो उन्होंने हाथ से उस कीड़े को पकड़ने की कोशिश की और पकड़ लिया, तो उस कीड़े ने उनको उनकी हाथ की उंगली में काट लिया था, इस उंगली में उनको काट लिया था। और दर्द इतना ज्यादा था कि वो दर्द से कराह कर एकदम वो दर्द से चिल्ला पड़े और उनकी उंगली पूरी तरह से सूज गई, एकदम मोटी हो गई, पूरा उनकी उंगली सूज गई। और सूजन इतनी जल्दी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हम टेंशन में आ गए कि क्या हो गया है। उनको पता भी नहीं चला क्या कीड़ा था, ये भी समझ में नहीं आया। उन्होंने बस उसको जमीन पे फिर पटक दिया अपने हाथ से। फिर मैंने वो उनको बिठाया, मैंने कहा आप बैठो, थोड़ा तुम बैठो, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। मैंने उनको बताया भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं बिना बताए करूँ, तो मैंने उनको बताया नहीं। और मैंने झट से मैं उदी लेके आई मेरे पास, क्योंकि हर कहीं जगह पे मेरे घर में रखी रहती है उदी, इधर उधर कहीं पे भी मैं रख देती हूँ, जहाँ पे जब ज़रूरत पड़े मैं यूज़ कर सकूँ। और मैं सोचती हूँ उदी रखने से, ये हम सब भी मानते हैं कि घर में कहीं जगह पे उदी रखने से वो बहुत शुभ होता है, इसलिए मैं उदी का पैकेट रख ही देती हूँ। तो मैंने एक पैकेट झट से उठाया और उनके उंगली पे जैसे ही उदी लगाई, उदी लगा के थोड़ी देर, बस शायद 5-10 सेकेंड ही होगा, मैंने उनके उंगली में मालिश की उदी से, और वो उंगली जो सूज गई थी, पूरा सूजन हो गया था, वो सूजन कम होने लगी और उनका दर्द बिल्कुल चला गया। ना उनको कोई इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ी, ना कोई इंसेक्ट बाइटिंग की दवा लेने की ज़रूरत पड़ी, ना कोई इंसेक्ट बाइटिंग की इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ी। वो सोच रहे थे, मैंने भी फटक से मेरे मुंह से निकला था कि इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, तभी मुझे ध्यान आया, मैंने साईं का नाम लिया, बस साईं राम साईं राम साईं राम करके मैंने उनकी उंगली में ऐसे ऐसे करके मैंने अपने हाथ से उदी मलनी शुरू की। और 5-10 सेकेंड के अंदर ही 10 से 15 सेकेंड हुए होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं लगे, उनकी उंगली की सूजन भी कम हो गई और दर्द तो बिल्कुल चला गया, और सुबह तक उनकी उंगली में कोई सूजन ही नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि बाद में पता चला वो कीड़ा थोड़ा जहरीला कोई कीड़ा था। ये बहुत बड़ा चमत्कार है, किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ी और झटपट मेरे हस्बैंड की उंगली ठीक हो गई। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। ऐसे कई सारे चमत्कार मेरे साथ भी हुए हैं। जैसे ही मैंने उदी लगाई, मैंने उदी का यूज़ किया, मुझे सब मुक्ति मिल गई उन सब प्रॉब्लम्स से। और मैं पहले भी आप लोगों को कह चुकी हूँ कि जैसे ही मुझे कोई सर्दी जुकाम सा फील होता है, मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा थोड़े गुनगुने पानी में उदी मिला के मैं 1-1.5 घंटे के अंतराल में, मैं 1-1.5 घंटे के गैप में मैं पीती रहती हूँ। तो ना आज तक मैंने कोई सर्दी जुकाम के लिए दवाई खाई है, ना कुछ किया है, ना कोई डॉक्टर से जाके मैंने इलाज करवाया। हमेशा मेरी सर्दी अगर ठीक होती है तो मेरी उदी से ही ठीक होती है। ये बहुत बड़ी मेरे लिए बात है। और मेरे हस्बैंड के साथ जो हुआ वो भी बहुत ही बड़ा चमत्कार है। मैंने पहले भी उदी का एक चमत्कार आप लोगों को बताया था, मेरे एक भैया का कैसे हाथ का दर्द भैया का ठीक हुआ था। उनका जो पूरा दर्द चल रहा था, उंगली में जो दर्द था वो भी कैसे ठीक हुआ था, मैंने ये भी आपको बताया था। और सच कहती हूँ मैं, उदी एक ऐसा वरदान है
और उदी हमारी जीवन की सच्चाई है, हमारा जो जीवन परिक्रमा है उसकी सच्चाई उदी ही है। अंत में जाके हमें राख ही होना है, ये हमेशा याद रखिए। और बाबा की उदी आत्मा की शुद्धि के लिए भी बहुत जरूरी है। जब भी हमारी आत्मा कभी डोलती है, किसी वजह से घबराती है, तो हमें उदी के तिलक करने से बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत आराम मिलता है। इसीलिए उदी का यूज जरूर करिए। और बाबा ने हमें ऐसे ऐसे वरदान दिए हैं, ऐसे बाबा ने हमारे साथ लीलाएं की है, चमत्कार किए हैं, हमें इतना कुछ दिया है कि हम क्या कहें। साईं कितने दयालु हैं। इस उदी के माध्यम से बाबा हमें अपनी जीवन की जो सच्चाई है, अपनी जिंदगी की, हमारी जिंदगी की जो सच्चाई है वो हमें दर्शाना चाहते हैं। और उसी से हमें समझ में आता है कि अंत में जाके हमारा भी यही हाल होना है। क्योंकि हम जब उदी में, अब धुनी में जब लकड़ियां डलती है, जो नारियल या फिर वो गोबर के जो ओपने, वो सब जब डलता है, बाद में जाके वो सब जल के मिल के वो उदी बनती है, वो धुनी की उदी बनती है। और हमारे बाबा का जो वरदान है वो हमें मिलता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि साईं की भक्ति करे तो सच्ची श्रद्धा और पूरी लगन से करे, पूरे मन से करे। और आप लोग उदी का प्रयोग जरूर करिए। उदी हमें मिल सकती है, शिरडी से भी हमें मिल सकती है। और जैसे भी हो, अगर कोई साईं भक्त सच्ची मन से उदी को पाना चाहे, ये चाहे कि मेरे पास भी उदी हो, मेरे पास नहीं है, मुझे कैसे मिले, वो बाबा रास्ता दे देते हैं। बाबा उदी के स्वरूप में मेरे पास आते ही रहते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पूरी श्रद्धा से बाबा की पूजा करो, बाबा की भक्ति करो, बाबा पर पूरी श्रद्धा रखो। कोई शंका, कोई संदेह या फिर कोई शिकायत कभी बाबा से मत करो। बस बाबा का शुक्रिया अदा करो कि बाबा ने हमें ये जिंदगी दी है, बाबा का गुणगान करने के लायक हमें बनाया है, इतनी शक्ति दी है कि अपनी जुबान से हम बाबा का गुणगान कर सके, बाबा के नाम का कीर्तन कर सके, और हमारे कान बाबा का नाम सुन सके, हमारी आंखें बाबा का दर्शन कर सके। और हम जो आंखों से दर्शन नहीं कर सकते, जो ब्लाइंड है, जो जिनको आंखों में प्रॉब्लम है, वो बस अपने मन में बाबा को कल्पना करके, मन की कल्पना से, मन की आंखों से बाबा की शिरडी की भी दर्शन कर सकते हैं और बाबा का भी दर्शन कर सकते हैं। इस लायक बाबा ने हमें बना के ये जीवन हमें दिया है। इसलिए इस मानव जीवन का हमें सम्मान करना चाहिए। मोह नहीं करना है, लेकिन हमें सम्मान करना चाहिए, इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और इस जीवन को हमें व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए, व्यर्थ बिताना नहीं चाहिए। जितना हो सके बाबा का कीर्तन करे, बाबा का गुणगान करे, बाबा की लीलाएं सुने, बाबा की लीलाओं की चर्चा करे सबसे। जितना हो सके नाम सुने और नाम जप करे, और बाबा का दर्शन करने की कोशिश करें मन की आंखों से ही। और बाबा को हमेशा अपनी याद में रखें। बस बाबा का नाम जप अपनी जुबान से कभी मत छोड़िए, कभी हटने मत दीजिए। इतना ही कहूँगी। मैं फिर से मिलती हूँ आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। तब तक सब लोग बाबा की भक्ति करते रहिए, बाबा की पूजा करते रहिए, बाबा की साधना में रमते रहिए, सच्चे साधक बनने की कोशिश कीजिए और बाबा का नाम जप कभी मत छोड़िए। बाबा सब पर कृपा बरसाए, सब पर बाबा की कृपा दृष्टि रहे, बाबा का हाथ सबके सर पे रहे। यही मेरी प्रार्थना है बाबा से। मेरे साईं हैं ही बहुत दयालु, वो सब पर कृपा करेंगे। मैं फिर मिलूंगी। जय साईं राम, ओम साईं राम।